मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप तमाम का तहरीर से इस्तकबाल करता है। Today orientation workshop on teacher education regulations 2014, norms and standards and new curriculum framework, jointly organized by Manu and NCT New Delhi. We welcome you all and we begin our program as per the tradition of our university. The program begins with Qirate Kalam-e-Pak. May I request Mr. Sayyid Aman Ubaid to start the program with the recitation of the verses of Holy Quran, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. English translation of the holy verse from chapter The Women, verse number 1. O mankind, be dutiful to your Lord, who created you from a single person, Adam, and from him he created his wife, and from them both he created many men and women, and fear Allah, through whom you demand your mutual rights. And do not cut the relations of the wombs. Surely Allah is ever and all watcher over you. उर्दू ट्रांसलेशन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसमें से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। The program began with the recitation of the verses of Holy Quran, the message of unity, इत्तेहाद का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम कुरान शरीफ के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था। पेशकश थी जनाब सैयद अमान उबैद साहब की। ये पहला सबक था किताब हुदा का, ये पहला सबक था किताब हुदा का कि मखलूक सारी कुंबा खुदा का। All human beings, irrespective of caste, creed and religion, they are one. This is the message being delivered by Mr. Sayyid Aman Ubaid with reference to the verses of Holy Quran. वाक़या ये है हाज़रीन कि चाहे बाइबल हो, चाहे इंजील हो, चाहे तौरात हो, गीता हो, कोई मुक़द्दस किताब हो, सारी मुक़द्दस किताबें आपस में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुबारक महफ़िल का आगाज़ इस मुक़द्दस और इत्तेहाद के पैगाम से हो चुका है। ये बात मैंने बहुत एहतराम से की है, ये बात मैंने बहुत एहतराम से की है कि इब्तिदाए सुख़न तेरे नाम से की है। आइए हाज़रीन हम आगे बढ़ें। हस्ब रिवायत अब बारी है यूनिवर्सिटी के तराने को समाअत करने की। मैं मुंतज़मीन से दरख्वास्त करता हूँ कि यूनिवर्सिटी का तराना सुनाएं। उर्दू ये
ज़बान उर्दू कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है। जो दाना गुजरे दिन इस जमीन से, जो दाना गुजरे थे इस जमीन से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाँव और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, 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 ज़बान उर्दू का आशियाँ है, ये जामिया है ज़बान उर्दू। हाज़रीन, यूनिवर्सिटी के तराने को आपने समाअत किया। मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी का ये तराना मशहूर शायर और गीतकार जनाब गुलजार ने तहरीर किया है। विशाल भरद्वाज साहब ने उसकी मौसीकी दी है और फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ा लोगों ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। ये हम तमाम के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उर्दू के चाहने वालों ने महज़ यूनिवर्सिटी की मोहब्बत में इस तराने के लिए काम किया है। हम उन तमाम के शुक्रगुज़ार भी हैं और हर प्रोग्राम का आगाज़ हम इस तराने से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम टुडे ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑन टीचर एजुकेशन रेगुलेशंस 2014 नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, इट्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मानू एंड NCT न्यू दिल्ली. Our Dean, Professor Khatija Begum, is the coordinator of this program, and on the dais we have our Chancellor, Janab Zafar Sareshwala Sahab, हमारे NCT के चेयरपर्सन प्रोफेसर संतोष पांडा साहब, हमारे हर दिल अज़ीज़ शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ साहब और प्रोफेसर रामचंद्रन साहब एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं। हम तमाम का तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। वाए बज़्मे के बहारें भी मुस्कुरा उठीं, वाए बज़्मे के बहारें भी मुस्कुरा उठीं, दिल का आंगन वाह हुआ कहकशां मुस्कुरा उठीं। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मेहमानान का इस्तकबाल। इस प्रोग्राम के मकासद और मेहमानान के तारुफ़ के लिए मैं बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ डीन साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस्तकबालिया कलमात से हमको नवाजें। प्रोफेसर। Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to welcome our Honorable Chancellor Manu, Janab Zafar Yunus Sareshwala Sahab, Honorable Vice Chancellor Sahab, Manu Professor Muhammad Mia Sahab, Honorable Chairperson NCT Professor Santosh Panda Sahab, PBC Sahab, Registrar Sahab, the esteemed dignitaries of our country today who are here with us for one of the important occasions to be associated with our university. The distinguished guests who have come
from both the states of Andhra Pradesh and Telangana, deans, directors, head of the departments, participants of the orientation workshop, and my dear students. I welcome you all at the inaugural session of the two-day orientation workshop on Teacher Education Regulations 2014, Norms and Standards and New Curriculum Frameworks, jointly organized by NCTE and MANU. As you may be aware of as a teacher educator, as well as in charge of your teacher education institutes, or as head of the departments of education of different universities, there are 17 universities which are offering teacher education programs in the states of Andhra Pradesh and Telangana. Since more than a decade, it was being debated across the nation to make the B.Ed as a two-year program. But finally, our dream has come true that NCTE has declared that this particular two teacher education programs, including B.Ed, M.Ed, and BPEd, which are going to be effective from this 2015-16 session itself as two-year B.Ed programs. And in addition to that, there are few more other programs which are going to be effective or implemented in the forthcoming session of 16-17. They are the programs like integrated programs, two-year integrated, four-year integrated programs like BSc B.Ed, BA B.Ed, three-year integrated programs like B.Ed, M.Ed, B.Ed part-time, and the existing four-year integrated programs as well. This two-day orientation workshop, exclusively organized to discuss the needs of reframing of curriculum of teacher education programs in the light of regulations 2014, norms and standards, and devising implementation strategy is in designing the syllabi for B.Ed and M.Ed programs. I am sure that the two-day workshop will lead us to comprehend the new regulations of 2014 in order to develop our syllabi, respective syllabi of B.Ed and M.Ed. And the School of Education and Training is grateful to our Honorable Vice Chancellor as well as the Chairperson NCTE for giving us this opportunity. Coming to the introduction of this chief guest, this responsibility has been offered to me, given to me. I take it as one of an honor, a great honor to introduce our Chancellor Sir, who is amongst us, who is a businessman belonging to an affluent Gujarati Muslim family, and he has been the Chief Executive Officer and Managing Director of Parsoli Corporation Limited since July 2006. His company was among the pioneers that introduced Islamic banking in India. He is a mechanical engineer by training and also has a diploma in marketing management. His association with Urdu is not new. In 1972, when Urdu was facing an existential crisis in Gujarat, his late father and paternal uncle established a board in Ahmedabad to promote Urdu. Since that time onwards, the board organizes international musha'iras focusing on national integration. Moreover, his father, a metallurgist from the Indian Institute of Technology, Kharagpur, and his entire education in Urdu, and he has done his entire education in Urdu. Our Chancellor himself is well versed with Urdu terminology,
for science subjects like physics and chemistry. However, his family association with learning dates back in the first decade of 20th century. His great-grandfather established the Ahmedabad Educational Society in 1910. He and his, so this is just a brief introduction about our esteemed chief guest of this inaugural session, our Chancellor Saab. And another guest of honor amongst us is Chairperson NCTE, Professor Santosh Panda, a statutory national regulator of Government of India, who possesses MA, MPhil, PhD in education. And in addition to that, he has certificates in educational TV from BBC, UK, certificate in online teaching from Maryland University, USA, and he started his teaching career in 1984, immediately after obtaining his PhD degree in education. He joined IGNOU in 1987 since its inception and worked in the capacity of as a director of Association of Indian Universities, Staff Training Research Institute IGNOU, and Inter-University Consortium IGNOU, Institute of Flexible Learning, University of South Pacific, Fiji, and he has been a senior Fulbright scholar from USA in 2003. He has been a visiting professor for Manchester Metropolitan University and University of London in UK, and Beijing Normal University, China. He is also an adjunct professor, University of Maryland, USA. He has extensively published articles in refereed and national and international level. He is the editorial board of 15 prestigious refereed international journals. He is a founding editor of an international refereed quarterly, Staff and Educational Development Internal. His recent books are published by Routledge, UK and USA. This is a short and brief introduction about our esteemed guest of today. Thank you for giving me this opportunity. हाज़रीन, मौज़ज़ मेहमानान का तारुफ़ पेश किया जा रहा था। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मानू की डीन प्रोफेसर एच खतीजा बेगम मेहमानान का तारुफ़ करवाते हुए आज के प्रोग्राम के मकासद पर रोशनी डाल रही थी। मैं मैडम का शुक्रगुज़ार हूँ। आइए हिंदुस्तानी तहज़ीब, उर्दू तहज़ीब, हम सब की तहज़ीब के हवाले से हम अपने मेहमानान की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें, अपने मेहमान का इस्तक़बाल करें। मैं एमएड की तालिबात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहमानान का इस्तक़बाल करने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले हमारे चांसलर, आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब ज़फ़र सरेश वाला साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मैं एमएड की तालिबा मोमिन सुमैया से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करें। मोमिन सुमैया वेलकम्स जनाब ज़फ़र सरेश वाला साहब, ऑनरेबल चांसलर मानू। Now, Ms. Sabia Naz comes and welcomes Professor Santosh Panda Sahab, Honorable Chairperson NCTE. Ms. Sabia Naz offers a bouquet to Professor Santosh Panda Sahab, Honorable Chairperson NCTE. Ms. Mariam Jamila comes and welcomes our Honorable VC, Professor Muhammad Mia. Ms. Mariam Jamila offers a bouquet. आइए वीसी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मरियम जमीला प्रोफेसर रामचंद्र साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश कर रही हैं। और अब मैं
दावत दे रहा हूँ सादिका तस्नीम को कि वो आए और हमारे ऑनरेबल वीसी साहब का इस्तकबाल करें। गुफराना बेगम offers a bouquet to our Dean, Professor H. Khatija Begum. मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी सआदत की बात है कि डाइस पर मौजूद मेहमानान के साथ साथ यहाँ पर ऑफ द डाइस हमारे प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार साहब, सारे ही डिपार्टमेंट्स के हेड्स, डायरेक्टर्स और डीन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने चंद मेहमानान का इस्तकबाल गुल पेश करके किया है। बाकी तमाम लोग और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल करने के लिए हम हदिये दिल पेश कर रहे हैं। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। ये नया प्रोग्राम एनसीटी की तरफ से जो नया प्रोग्राम आ रहा है, जिसके बारे में ये बताया गया कि आज का ओरिएंटेशन वर्कशॉप जो है टीचर एजुकेशन रेगुलेशंस 2014 नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, ये क्या है, ये स्कीम क्यों लाई जा रही है और किस तरीके से उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बेहतर टीचर्स तैयार होंगे, इन सब के लिए हमारी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम प्रोफेसर संतोष पांडा साहब से, जो एनसीटी के चेयरमैन हैं, बहुत तफसील से उनका लेक्चर समाअत करें। लेकिन उसी के साथ साथ वो तफसीली लेक्चर तो बाद में आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस मौके से, इफ्तिताही जलसे के मौके से भी हम चाहते हैं कि चंद एक कलमात हम उनसे ज़रूर समाअत करें ताकि तमाम फैकल्टी के लोग, तमाम स्टूडेंट्स ही उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। प्रोफेसर संतोष पांडा साहब बहुत ही ब्रीफली इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देंगे, उसके बाद तफसील से उनका की नोट एड्रेस होने वाला है। फासले सदियों के लम्हों में बदल जाएंगे, अज़्म परवाज़ तो हो ताकत परवाज़ के साथ। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जनाब जफर सरसीवाला जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ, ऑनरेबल प्रोफेसर रामचंद्रन, डीन एजुकेशन प्रोफेसर खतीजा बेगम जी, प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद, Head of the Department of Education, distinguished teacher educators, university officials and faculty from Manu and dear students. जब शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं, मैंने सिर्फ 2 मिनट लूँगा, विस्तार रूप से बात करेंगे। मेरी तो ख्वाहिश ये है, प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ की बहुत बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट हमारे लिए है। मैं आभार प्रकट करता हूँ, शुक्र गुजारता हूँ, आभारी हूँ। ये जो नई शिक्षक शिक्षा की परिवर्तन हो रही है, उसमें कम से कम मुझे गर्व है कि मैं उसमें शामिल हूँ और इनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। क्या नतीजा निकलेगा वो आगे हम देखेंगे, जब उसको इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हकीकत में लाएंगे। तो इसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। इसको देखते हैं किस रूप से ये निखरेगा, ताकि उसको हम उसी लिहाज से, उसी ढंग से, उसी तरीके से उसको आगे ले सकते हैं। कुछ चंद बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जनाब जाकिर हुसैन, जनाब अब्दुल कलाम आज़ाद, आई वेरी सॉरी, गुस्ताखी माफ़। उनके नाम पर आज़ाद लगा बाद में, आप तो वाकिफ़ होंगे, आज़ाद बहुत बाद में लगा। उनकी मानना था, और जिन चीज़ों को हम शायद इसमें शामिल कर पाएँ, हमारी ख्वाहिश है फ्रीडम, दूसरी तरीके से आप उसको समझे इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको हमने मुद्दा बनाया इन नई रेगुलेशन में, शिक्षक शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने जब उनको पढ़ा, मेरे को किसने इनवाइट किया औपचार के तौर पर सही,
कि मेरे ख्याल अक्टूबर 2 को शायद कि स्मृति पर लेक्चर देने के लिए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तभी मैंने पढ़ा चीज़ों को। वो स्कूल नहीं गए थे, सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाते हैं इंटरनेशनली उर्दू के, और अंग्रेजी खूब बोलते थे। और सुबह सुबह बात यही हो रही थी, प्रोफेसर रामचंद्रन कह रहे थे आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद साहब एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं और मशूरा चल रही है। वो फ़ोटो है, वो फ़ोटो मेरे घर में एक है, एनसीटी में नहीं है, मैंने नहीं रखा है, लेकिन मेरे घर में जरूर है, क्योंकि मेरे बेटे को वो प्यारी फ़ोटो है तो मुझे रखना पड़ा और उसे सीखना पड़ा। ये नहीं कि मेरी मुझे प्यारी नहीं है। स्कूल गए नहीं, लेकिन उन्होंने देश की जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी दी और जितनी तमाम राष्ट्र की जो फाउंडेशनल संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, संगीत साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी, ICSSR, कुछ भी ले लीजिएगा, सारे की स्थापना उसी वक्त हुई थी। उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और शिक्षा के बारे में उनकी ये जो आज़ाद जो उनके साथ रहा कि फ्रीडम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उनकी बड़ी जोर थी कि शिक्षक को कम से कम हमारी बुनियादी इंडिजिनस कल्चरल देहाती हमारी उनकी शिक्षा होनी चाहिए टीचर एजुकेटर की, ताकि वो शिक्षक को पढ़ा सकें और शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकें। ये जो बुनियादी मामला है उनको हम टीचर एजुकेशन में कैसे, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके हम पढ़ते हैं और उनको शामिल करना चाहिए। मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो रिफॉर्म्स हो रही हैं उसमें 3-4 बातें बड़े उभर कर आ रही है। अभी कल से तो नई एजुकेशन पॉलिसी की डिस्कशन डेलिब्रेशन की पहली शुरुआत है विज्ञान भवन में, तो लेकिन 2-3-4 बातें हैं। अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू हो गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ जुड़ा हुआ है स्किल बेस्ड एजुकेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्किल्स फ्रेमवर्क काउंसिल। ये जो स्किल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट मॉड्यूलरिटी, ग्रेडिंग, ये जो चीज़ें आ रही हैं एंड ए वाइडर बास्केट, उसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन, ये 4-5 चीज़ों को हमने मुद्दा बनाया शुरू से नई टीचर एजुकेशन के रिफॉर्म में। बनी थी नहीं बनी थी, लेकिन जब मेरी एंट्री हुई एनसीटी में सर, इसको हमने मुद्दा बनाया। इसको मुद्दा बनाते हुए हम आगे चल पड़े। आज की तारीख में जो रिफॉर्म टीचर एजुकेशन की हो रही है, कुछ बातें आपके सामने आएगी, विस्तार रूप से बात करेंगे कि जो हमारे रेगुलेशन तो जारी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन से, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे, उसकी ये चर्चा ये जो 2 दिन की है और उसको तैयारियां क्या करेंगे। एक चीज़ साफ हो गया है कि हमें इंटरडिसिप्लिनरिटी बनाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको बढ़ाते हुए कहा नो सिंगल स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू and we will give some time for existing institutions to proceed to become composite institutions। हमने composite को भी define किया। composite वो हो जो multidisciplinary, multi-departments, multi-campus हो, जो मनु है, या composite वो हो जिसके पास एक से ज़्यादा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, हमने बास्केट को बड़ा किया और उसमें इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे BEd MAd आप 3 साल में कर सकते हैं 4 साल की जगह, BSc BEd आप 5 साल की जगह 4 साल में कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रोग्राम्स हमने लाए हैं ताकि बास्केट बड़ा हो और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम उसमें बढ़े। ये पहली मुद्दा है, पहली बात है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, ड्यूरेशन तो बढ़ा ही, लेकिन करिकुलम में हमने इस तरह का लाए कि 1/4 ऑफ द करिकुलर क्रेडिट्स या टाइम, जैसे BEd 2 साल का है, 1 सेमेस्टर लगभग बराबर उसको इंटर्नशिप में लगाएंगे। लाइक एनी अदर प्रोफेशन, टीचिंग इज ए प्रोफेशन, तो उसको हम इंटर्नशिप पे लगाएंगे लगभग 1/4 टाइम, 2 साल की 1 सेमेस्टर बराबर। उसमें हमने 4 चीज़ कंपलसरी किया। इत्तेफाक से हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक छोटा सा कहीं रेफरेंस आया कि साहब आप हेल्थ फिजिकल एजुकेशन करते हैं कि अगर बच्चे दौड़ेंगे तो मास्टर जी क्यों नहीं दौड़ेंगे, वाई ओनली फिजिकल एजुकेशन टीचर, बताइएगा। मैंने इसको मुद्दा बनाया, पहले बनाए थे लेकिन हमें बहुत सहज हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया और प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाहिश है
योगा एजुकेशन, हम उसको आगे बहुत विस्तार रूप से बढ़ाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरुआत आपके सामने रखता हूँ, एक झलक कि किस तरह होनी चाहिए और होने जा रहा है, और हो जाए तो अच्छी बात है। कि अगर बच्चे दौड़ते हैं तो मास्टर जी क्यों नहीं दौड़ेंगे, और मास्टर जी अगर दौड़ेंगे भी तो मास्टर जी के मास्टर क्यों नहीं दौड़ेंगे। तो मास्टर जी के मास्टर अगर दौड़ेंगे तो जो मास्टर जी को टीचर एजुकेटर को जो बना रहा है वो ऊपर मेरे ऊपर आ रहा है कि क्या एनसीटी भी दौड़ेगा उसके साथ। ये भी एक बात आ रही है खुल के। लेकिन हमने बहुत गंभीरता से लड़ के हमने 4 चीज़ कंपलसरी कराया हर 15 करिकुलम में, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, प्री स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के तमाम प्रोग्राम में 4 चीज़ हमने इसको कंपलसरी कराया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी होनी चाहिए। दूसरी, योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें और उसको फिर इस्तेमाल करें। आप उसको फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के तहत ला सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है योगा एजुकेशन को हमने जिस तरह लाया, आप देखेंगे एक सेल्फ डेवलपमेंट के तहत उसको लाया गया, लेकिन वो हम आगे उसको खुल के लाएंगे। तीसरा, जेंडर स्टडीज़ को बहुत गलत इस्तेमाल, गलत ढंग से, गलत नज़रिया से देखा जाता है। जेंडर को हमने मुद्दा बनाया। और चौथा, डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको अब जिस तरह डिफ़ाइन करें, हमने डिसेबिलिटी से लेके चले कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर है उसको लेके चले, इंक्लूसिव के और तमाम डेफिनेशन हो सकता है। ये चारों चीज़ों को हमने लेके करिकुलम में चले जो कंपलसरी है, तो ये आगे कंपलसरी बनेगा ही। एक चीज़ हमने रेगुलेशन पर लिया कि एक बार आप संस्था क्रिएट करते हैं उसको आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। और टीचर एजुकेशन का खास करके इतनी बुरी हालत है इस देश में, सर मुझे कहने में हर्ज नहीं है। जो टीचर एजुकेशन, और हम यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स भी उसमें शामिल हैं, टीचर एजुकेशन इतनी बुरी हालत पर पहुंच गया है। नाउ इट इज़ हाई टाइम वी से बी रेगुलेशन दैट वी मस्ट ऑल बी अवेयर एंड वी मस्ट ऑल बी अलर्ट, गेट इनटू द प्रोसेस and the drive towards eliminating non-viability, sustainability and more particularly corruption. Corruption in teacher education बहुत ज़बरदस्त है, मुझे कहने में कुछ हर्ज नहीं है इस बात में। Therefore we should all come together. I am committed personally to this and I have such advisors like Professor Mohammed Mia, Professor Ramchandran and colleagues who have been facilitating and helping us. There are anomalies, sir. We will sort out anomalies in the process. Anomalies would certainly come out. We need support, we need help. नहीं तो हम वहाँ से क्या कर पाएंगे, हम साथ हैं। Accreditation, we have made an MOU with NAC that every 5 years, every teacher education institution must go through the process of accreditation. We are creating a teacher education cell in NAC. We will be facilitating that. And we will take forward the process. हमने यहाँ तक भी कहा है रेगुलेशन में that any agency, including any private agency that the government of India creates, that NCT would recognize and approve that even private agency to do an accreditation for teacher education in the country. School sector, SCRTs, वो सेक्टर को हम देख रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ UGC सेक्टर में हायर एजुकेशन में NAC है। We are also committing that हमारे पास जो सेक्शन 13 हमारे पास हथियार है, हम उसको इस्तेमाल किसी कंप्लेंट पर करते हैं, लेकिन अभी हम उसको आम तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी 17,000 संस्था है, 90% है प्राइवेट। बहुत गंभीर मामला है, गंभीर नहीं कि वो प्राइवेट है, उसको उस तरह ना लिया जाए, लेकिन गंभीर ये है कि इस जिस तरह ये फैल गया है तो इसमें काफ़ी गड़बड़ी शुरू हो गया है। उसको कैसे किया जाए, दैट सेक्शन 13 के तहत हम कोशिश करेंगे कि हर संस्था को एक बार कम से कम हम जांचें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और कहना पड़ेगा भी कि जब हम आखिरी कड़ी जो इसमें है विजिटिंग टीम, जब विजिटिंग टीम विजिट करता है, आप और हम विजिट करते हैं, गलत इस्तेमाल होता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को थोड़ी सी जगाइए। रेगुलेशन इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को थोड़ी सी जगाएंगे, वो विजिटिंग टीम पर अगर आप हमारे साथ देंगे, हम आपके साथ देंगे। एनसीटी को बदनाम मत करिएगा, बदनाम तो आप हैं, क्योंकि विजिटिंग टीम पर आप जाके जिस तरह इस तरह करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ हम सब बैठे हम सब करते हैं, कहने का मतलब है विजिटिंग टीम करता है। इस कारण बहुत सारे प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में विजिटिंग टीम में शामिल नहीं हो पाते हैं। बाद में करूँगा सर। आखिरी में इतना कहना चाहता हूँ, जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रही हैं उसमें
कुछ एनोमैलीज होंगे, लेकिन ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत इस बात की है कि हम साथ चलेंगे. वी आर डूइंग ए हैंड होल्डिंग, वी विल वर्क टुगेदर. Therefore, we have said, henceforth an application can be made for establishing an institution provided the affiliating university gives an NOC. अगर affiliating university NOC नहीं देगा, वो application हम कबूल नहीं करेंगे. Therefore, university का और हमारे साथ affiliating body का साथ ही साथ रहेगा. अगर साथ regulation में है, हम साथ क्यों ना चलें? Therefore, I will submit finally simply saying, let us work together. Let us reform teacher education together. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Professor Santosh Panda sir, Honorable Chairperson NCT New Delhi was addressing. He initiated the discussion on the new curriculum frameworks. हम बहुत डिटेल में, बहुत तफसील के साथ उनको बाद में समाप्त करने जा रहे हैं. उन्होंने नए प्रोग्राम की सिर्फ झलकियाँ हमारे सामने रखी हैं. मैं NCT के ज़िम्मेदारान और तमाम ज़िम्मेदारान के इल्म में ये बात ला लूँ कि आज के इस प्रोग्राम में, ओरिएंटेशन वर्कशॉप में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तकरीबन 17 यूनिवर्सिटीज़ के पार्टिसिपेंट्स आए हैं. मोस्टली द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन थ्रू तेलुगु एंड इंग्लिश मीडियम, एंड हियर इन मानो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ उर्दू. और आप जानते हैं कि इन जनरल हमारे पास हायर एजुकेशन का मीडियम वो इंग्लिश होता है. अब तीनों ज़बानों को साथ साथ लेके चलना है. मैं पार्टिसिपेंट्स के इत्मीनान के लिए बता दूं कि बाकी जो लेक्चर्स रहेंगे मोस्टली द प्रेजेंटेशंस विल बी इन इंग्लिश. वैसे इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु इन तमाम ज़बानों से बढ़कर भी एक ज़बान होती है, और वो होती है दिल की ज़बान. अगर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है. बहुत खुलूस के साथ सुनिए, बहुत खुलूस के साथ यहाँ पर पेशकश होगी. आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. अब इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इफ्तिताह की बारी है. मैं बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब ज़फ़र सरेशवाला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस बात का ऐलान फरमाएँ कि ये इसका इफ्तिताह किया जाता है. जनाब ज़फ़र सरेशवाला साहब, ऑनरेबल चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी. मैं उन्हें इन अशार के साथ दावत दे रहा हूँ कि गुफ्तगू हो तो समाअत का मज़ा आता है, गुफ्तगू हो तो समाअत का मज़ा आता है, रूबरू हो तो बसारत का मज़ा आता है, रूबरू हो तो बसारत का मज़ा आता है. फूल झड़ते हैं कभी और शोले लपकते हैं कभी, फूल झड़ते हैं कभी और शोले लपकते हैं कभी, उसकी बातों में खिताबत का मज़ा आता है. आई वेलकम यू सर. अस्सलाम वालेकुम. मुझे अभी पता चला कि आज ये टीचर्स ट्रेनिंग के या नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट क्या ला रही है उसके बारे में ये सेमिनार है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं एजुकेशनिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और वो एजुकेशन इम्पोर्टेंट कैसे बने वो सब आप लोग करेंगे, वो काम आपका है. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में रिफॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है ना. और मैं चूँकि एक बिज़नेसमैन हूँ तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि एक दुकानदार जो है अपनी दुकान जब चलाता है तो साल में हिसाब किताब लगाता है कि भाई साल भर में मैंने जिस तरह से अपनी दुकान को चलाया तो क्या प्लस माइनस की ज़रूरत है. वो बहुत ही बेवकूफ़ दुकानदार होगा कि जो अपना हिसाब किताब ना करे साल भर के बाद. तो इसलिए अगर आप इस फील्ड में हैं एजुकेशन की, तो जो चीज़ें आपने की कल तक, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको एक वक्त आदमी, जिसको हम मुहासेबा भी कहते हैं, यानी इंट्रोस्पेक्शन, कि भाई अब तक जो हमने किया क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या स्कोप है आगे करने का. तो ये वाकई ये बहुत ही कीमती इनिशिएटिव है और इसमें बहुत ही संजीदगी के साथ आप लोगों को मिल बैठकर इसको सोचने की ज़रूरत है. इसलिए कि अब हम बहुत सारे फ्रंट हमें संभालने हैं. अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है 20वीं सदी वाला. अब हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान में रह रहे हैं और एक एस्पिरेशनल इंडिया है हमारा. अभी हम ये जो दौर है, एक तो हम लोग आज़ाद हुए थे
तो कम से कम 50 साल तक ग़ुलामियत के एहसास में हम जी रहे थे। यानी चूँकि हम लोग, और वो जो एजुकेशन था हमारा अंग्रेज़ों का दिया हुआ, वो अंग्रेज़ों को क्लर्क की ज़रूरत थी। यानी उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेज़ी दांव, अंग्रेज़ी जानने वाले हों और जो रबर स्टैम्प हों। यानी उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। तो ये चलता रहा उस किस्म का एजुकेशन। ठीक है, वो वक्त का तकाजा था। लेकिन अब जो हिंदुस्तान है, अब हम ऑलमोस्ट एक लीडरशिप लेने के दौर में आ गए हैं। ये हिंदुस्तान अलग है और एस्पिरेशनल इंडिया है। इसलिए कि आप देखिए इस वक्त का जो नौजवान है हमारा इस मुल्क का, कि 65% से ज़्यादा जो है इस मुल्क में 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, है ना। तो ये यंग इंडिया जो है ये अलग इंडिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट की या पिछली गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा कि हुकूमत यानी इस वक्त का हिंदुस्तानी कैसा है। मसलन पिछली सरकार ने फूड बिल लाई थी, है ना। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो सही था या गलत था, लेकिन शायद 50 साल पहले ये कामयाब होता कि जब हिंदुस्तान भूखा था, ये फूड बिल लाए कि जिसमें हर गरीब को खाना मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने खाना लेकर भी वोट किसी और को दिया। क्यों? कि आज का जो हिंदुस्तानी है वो खाना तो उसको मिल जाएगा, उसके एस्पिरेशन बहुत आगे के हैं, बहुत ज़्यादा के हैं। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच रखता है। अब वो कैसे हो, उसके क्या फॉर्मेशन हो, उसके नॉर्म्स क्या हों, वो तो ये सारे जो माहिर हैं इसके या इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हर दौर में, हर ज़माने में हम जो कर रहे हैं उस पर हमें जिसको कहते हैं मुनकर पर नकीर करने वाला ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग इसको देखिए बिल्कुल सर जोड़कर कि अब तक जो हमने किया है उसमें क्या गलतियाँ हैं, और जब तक कि हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि आदमी जब तक ये नहीं समझे कि जो अब तक मैंने किया था उसमें कितना गलत या सही था, तब तक हम आगे के दौर पर नहीं जा सकते। और अब आगे हमें कहाँ जाना है, तो उसको किस तरह से लेकर जाना है, इसका भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और इसको बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को संजीदगी के साथ लेकर चलेंगे तो हमारे आने वाली जो नस्ल है वो एजुकेशन की बेहतरीन महारत को हासिल करेगी। थैंक यू वेरी मच। हम अपने चांसलर इज़्ज़त माब जनाब ज़फ़र सरेशवाला साहब के उनके इफ्तिताही कलमात के लिए शुक्रगुज़ार हैं। बहुत ही काबिल तवज्जो निकात उन्होंने यहाँ पेश किए, हम तमाम के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रहनुमाई का ज़रिया बनेंगे। आइए हज़रीन, इस इफ्तिताही इजलास के बिल्कुल आखिरी मरहले में हम हैं। मैं बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ हमारे हरदिल अज़ीज़ शेखुल जामिया प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सदारती कलमात से हमें नवाजें। प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। मोहतरम जनाब ज़फ़र सरेशवाला साहब, my friends Professor Santosh Panda, Professor Ramachandran, my colleagues, the participants of this workshop, और दूसरे मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं, my dear students, मैं सबसे पहले आपका खैर मक़दम करता हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों का जो बाहर से आए हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया, उन लोगों का भी जिन्होंने इस वर्कशॉप में आने के लिए अपनी मर्ज़ी का इजहार किया और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। इसमें दो बड़े लोग शामिल हैं जो आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक प्रोफेसर रामाचंद्रन और प्रोफेसर सुधाकर बैठे हुए हैं इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिले में। मुझे टीचर एजुकेशन के बारे में जब बात होगी तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और मैं उस बात को कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ हमारे
प्रोफेसर पंडा साहब ने इशारा किया, और उसको हम अपने जो सेशंस हैं, जो वर्कशॉप के सेशंस हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात दो बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ इस मौके से, और इस मौके पे हमारे चांसलर साहब भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी से और जिनके विज़न से और जो यूनिवर्सिटी को फ़ायदा इस वक्त हो रहा है, वो अब फ़ायदा सामने नज़र आ रहा है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज सुबह 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाए इंडस्ट्रियलिस्ट से, और बहुत लोगों से साइन हमने करवाए। सुबह में 2 घंटे इसमें गुजारे, और मैं तालिब इल्मों को ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे MOUs हैं कि जिसमें तालिब इल्मों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके लिए नौकरियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहीं से नौकरियों का इंतज़ाम होना चाहिए। इस तरफ हमारे चांसलर साहब ने इशारा किया। हबीबुल्ला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, घोष साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अपना वक्त निकाल कर आए हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इनका वक्त कितना कीमती है, लेकिन सरेशवाला साहब के कहने पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। बिनानी सीमेंट के बारे में हमारे बच्चों ने ज़रूर सुना होगा, एडवर्टीज़मेंट भी देखे होंगे, और उनके बहुत से और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट भी हैं। इसी तरह से इस्लामिक बैंकिंग के बारे में भी आपने सुना होगा। और ये इस वक्त की पुकार भी है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर देखें, इस्लाम को और बैंकिंग को, फाइनेंस एंड बैंकिंग को। और इससे ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी शायद कोई और नहीं हो सकती कि जहाँ पर इसका इनेकाद हो और हमारे तालिब इल्मों को और फैकल्टी को उससे फ़ायदा हो। मैं उन सब लोगों का, वहाँ तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, मैं उन सब लोगों का जिन्होंने अपना वक्त दिया, और कुछ लोग उसमें से यहाँ शामिल भी हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने तालिब इल्मों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। टीचर एजुकेशन के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि ये बहुत ठीक है कि हम टीचर एजुकेशन को एक प्रोफेशनल कोर्स बनाना चाहते हैं, और हम प्रोफेशनलिज्म ऑन टीचर एजुकेशन की बात बहुत ज़माने से कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि 6 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए, हमारे अभी पंडा साहब ने जिस तरफ इशारा किया, 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए कितने स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को अवेलेबल होंगे, इसका अंदाज़ा करना जो ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं उनको नहीं है। मैं समझता हूं कि 1 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भी बहुत मुश्किल होता है स्कूलों को मुहैया करना, 6 महीने के लिए कोई अपने स्कूल नहीं देगा। ये बात मैं इसलिए पब्लिक में कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को भी इस तरफ सोचना चाहिए, NCT को भी इस तरफ सोचना चाहिए, MHRD को भी सोचना चाहिए, और UGC को भी सोचना चाहिए कि जब तक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के साथ उसका मल्टीपर्पज़ स्कूल नहीं होगा, तब तक ये चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की बात करते हैं या नए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की बात करते हैं, तो एक मॉडल स्कूल या मल्टीपर्पज़ डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल होना उसके साथ बहुत ज़रूरी है, वरना ये 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ कागज़ पे रह जाएगी, इसका कार्यान्वयन नहीं होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। मैं अपने आखिरी दौर में हूँ, मसला इन द सेंस कि प्रोफेशनल लाइफ मेरी ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरा तजर्बा है जो 40-42 साल मैंने टीचर एजुकेशन में गुजारे हैं, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर गवर्नमेंट गौर करे, और तभी हम नए जो हमारे स्ट्रक्चर है टीचर एजुकेशन का, तभी वो कामयाब होगा जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके ज़राए और उसके वसाइल को मुहैया करेंगे। दूसरी बात जो अभी पंडा साहब ने कही, मैं रायगढ़ में था एक ऑल इंडिया एसोसिएशन के फंक्शन में, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शन में, उसमें बहुत बात ये होती रही है, और ये मैं समझता हूँ कि दोनों को सोचना चाहिए, UGC को और NCT को, कि प्राइवेट कॉलेजेस का एफिलिएशन पहले ज़रूरी है या NCT से रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जब एफिलिएशन तो यूनिवर्सिटी से
ले नहीं पाते हैं। रिकॉग्निशन एनसीटी दे देती है, फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि जब यूजी अब एनसीटी ने रिकॉग्निशन दे दिया है तो आप एफिलिएशन क्यों नहीं देते। क्या प्राइवेट कॉलेजेस इस काबिल हैं कि वो अपना मल्टीपर्पज़ डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल भी साथ में कायम करें? ये भी एनसीटी को देखना पड़ेगा। मैं ये बाकी बातें, मेरे जहन में बहुत कुछ है जो शायद पंडा साहब के लिए इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं उनकी मदद करूँगा, लेकिन हमको हकीकत को सामने रखकर अपने नए प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसकी सफलता, जिसको कामयाबी कहते हैं, उसके बारे में उम्मीद करनी चाहिए। अगर हम वो सारे ज़राए मुहैया नहीं करते हैं तो कामयाबी की तरफ शायद उस उम्मीद अफजा नज़रों से हम शायद नहीं देख सकते। I am really grateful to my chancellor, to our chancellor, and I can say now our beloved chancellor Zafar Sareshwala Sahab for being here and sparing his valuable time to be with us in the morning. And now he has agreed to inaugurate this workshop for 2 days. I wish that my colleagues who have come here from different colleges in Andhra Pradesh and Telangana, they will be very free and frank in their discussion. Whatever the questions you have, you should ask those questions from the experts who will be giving you some kind of solution and satisfactory answer. I hope so. And freedom of expression, जैसे मौलाना आज़ाद के बारे में बात कही जाती है कि आज़ाद बाद में लगा, I am for freedom of expression. But freedom of expression should be within the limits of decency. Always remember, Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर।